नमस्कार, मैं रिया आप सभी का स्वागत करती हूँ सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में। चलिए करते हैं शुरुआत आज की मुख्य खबरों के साथ। हेडलाइन की प्रायोजक है चुन्नीलाल मेगा मॉल। शहर के 3 प्रमुख चौक पर ट्रैफिक सिग्नल हुआ शुरू, नगर डीएसपी ने किया इसका शुभारंभ। कोरोना की संभावित लहर को देखते हुए सदर अस्पताल में किया गया मॉक ड्रिल। और उत्पाद विभाग की टीम ने कुरियर कंपनी में छापेमारी कर 2 युवक के साथ शराब की खेप की जब्त। तो ये थी आज की मुख्य खबरें। अब खबरें विस्तार से। उत्पाद विभाग की टीम ने कुरियर कंपनी में छापेमारी कर 2 युवक के साथ शराब की बड़ी खेप को जब्त कर लिया। मुजफ्फरपुर में कुरियर से शराब की बड़ी खेप मंगवाई गई है। उत्पाद विभाग की टीम ने रविवार रात कुरियर कंपनी में छापेमारी कर शराब की बड़ी खेप को पकड़ा है। मौके से 2 युवकों को भी गिरफ्तार किया गया है। दोनों शराब की डिलीवरी लेने पहुंचे थे। सदर थाना क्षेत्र के मझौलिया इलाके में स्थित एक ऑनलाइन कुरियर कंपनी में शराब की खेप मंगवाई गई थी, जिसे हरियाणा से भेजा गया था। इसकी सूचना उत्पाद विभाग की टीम को मिल चुकी थी। सूचना के आधार पर टीम सादे लिबास में कुरियर कंपनी के पास थी। दूसरी टीम ने अंदर छापेमारी कर शराब की खेप जब्त की। एक टीम बाहर कुरियर की शिपमेंट लेने वालों का इंतजार करने लगी। करीब 2 घंटे बाद 2 युवक पहुंचे। दोनों ने जैसे ही शराब की डिलीवरी ली, दोनों पकड़े गए। परसों ट्रांसपोर्ट ऑफिस मुजफ्फरपुर डिलीवरी कंपनी का ट्रांसपोर्ट ऑफिस है, तो वहाँ पे सूचना मिली कि पार्सल के रूप में कुछ शराब आई हुई है। तो एक छापामार टीम को तैयार करते हुए उस कार्यालय में भेजा गया और कार्यालय की तलाशी ली गई। तो 2 पार्सल बैग्स में विदेशी शराब बरामद हुआ और फिर इस क्रम में पूछताछ की गई कि कैसे आया, कौन सप्लायर है, कौन लेने वाला है। तो तभी पता चला कि शेखपुर ढाब के 2 कारोबारी इस ऑर्डर को प्लेस किए हैं। तो एक योजना बनाते हुए उन दोनों की गिरफ्तारी शेखपुर ढाब से शराब की डिलीवरी लेते समय की गई। उसके बाद फिर मुख्यालय को सूचित किया गया कि ट्रांसपोर्ट कंपनी के माध्यम से शराब की बरामदगी हुई है। तो हैंड स्कैनर उपलब्ध कराया गया और हैंड स्कैनर की मदद से जिले में इस कंपनी के जो अन्य गोडाउन्स हैं उसकी तलाशी की गई और तलाशी के दौरान उसी गोडाउन में दोबारा से टेट्रा पैक विदेशी शराब का बरामद किया गया। और फिर उसी जो खेप की जब डिटेलिंग की गई तो पता चला कि जो इस खेप का लेने वाला व्यक्ति है वो समस्तीपुर ज़िले का रहने वाला है। ये जो शिपमेंट है ये समस्तीपुर जाएगी। तो समस्तीपुर ज़िले के कार्यालय से बात करते हुए और जो 2 डिलीवरी करता हैं वो दोनों जब वहाँ शराब की खेप लेने आए उस समय छापामार टीम की मदद से उनकी गिरफ्तारी की गई। कुल कितने लोगों की गिरफ्तारी है इस मामले में? कुल अब तक 5 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। शराब पर कितना रिकवर है? शराब जो समस्तीपुर डिलीवरी होना था वो लगभग 24 कार्टन है और जो मुजफ्फरपुर में शेखपुर में डिलीवरी होनी थी वो 4 कार्टन विदेशी शराब है। ये लोग क्या बताएं सर पूछताछ में किस तरह से डिलीवर? ये मतलब बता रहे हैं कि जो इनका सप्लायर होता है वो दिल्ली या फिर हरियाणा में बैठा होता है और ये लोग फ़ोन के माध्यम से उनके संपर्क में रहते हैं। और कुरियर चूँकि बहुत सेफली पैक होता है, गाड़ियाँ जो हैं वो सीलबंद तरीके से आती हैं, तो ये इस माध्यम को जरिए को सेफ मानते हुए ये कारोबार कर रहे थे कुछ समय से और फिर इसका पर्दाफाश किया गया। शहर के 3 प्रमुख चौक पर ट्रैफिक सिग्नल शुरू हुई, नगर डीएसपी ने इसका शुभारंभ किया। मुजफ्फरपुर को स्मार्ट सिटी का दर्जा दिया गया और स्मार्ट सिटी बनाए रखने के लिए इसमें कैसे स्मार्ट सिटी बने इसके लिए विशेष व्यवस्था की गई है। तो परिचालन जो ट्रैफिक का परिचालन है उसको भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से शुरुआत करवाया गया है। जिले में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहर में एडवांस ट्रैफिक सिग्नल शुरू हो गया है। स्मार्ट सिटी टीम की ओर से विधिवत ट्रैफिक की मॉनिटरिंग भी शुरू कर दी गई है। फिलहाल डेटा कलेक्शन के लिए इसका सेंटर नगर भवन को बनाया गया है, जहां से ट्रैफिक की निगरानी हो रही है। आज सोमवार को सुबह 10 बजे डीएसपी टाउन, ट्रैफिक इंस्पेक्टर, डीएसपी लाइन और ट्रैफिक थानेदार ने एडवांस ट्रैफिक सिग्नल का विधिवत शुभारंभ किया। उसके बाद लोगों को ट्रैफिक सिग्नल पालन करने के लिए प्रेरित किया गया। उसके साथ ही नियमों का उल्लंघन करने वाले का चालान भी काटा गया। जिले के कंपनी बाग, इमलीचट्टी और मारीपुर में ट्रैफिक सिग्नल को शुरू कर दिया गया है। स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट मैनेजर अनिल दीक्षित ने बताया कि ऑटोमेटिक ट्रैफिक सिस्टम है। ट्रैफिक सिस्टम AI बेस्ड है। ये ऑटोमेटिक रीड करता है। ट्रैफिक इनपुट आज से स्टार्ट किया है। अभी थोड़ी देर पहले पुलिस से हमें सूचना मिली है कि इसे मॉडिफाई करना चाहिए, जो थोड़ी देर में मॉडिफाई भी हो जाएगा। आगे चलकर यह स्वतः ही तय करेगा कि किसका चालान काटना है। ट्रैफिक वॉल्यूम के अनुसार ये खुद ही मॉडिफाई करता जाएगा, खुद ही अपना साइकिल टाइम बढ़ा लेगा। ये सब काम खुद करेगा। हमें मैन्युअली कुछ करने की आवश्यकता नहीं है।
अभी 120 सेकंड का साइकिल टाइमिंग रखा गया है। टाउन डीएसपी राघव दयाल ने बताया कि स्मार्ट सिटी के तहत विभिन्न चौराहों पर रेड लाइट सिग्नल लगाया गया है। सिग्नल के आधार पर ही ट्रैफिक का परिचालन करवाया जाएगा। आज पहला दिन है, इसलिए कुछ परेशानियां आ रही है, इसको ठीक करवा लिया जाएगा। स्मार्ट सिटी के इंजीनियर को बुलाया गया है, वो मामला देख रहे हैं। आज से अभी सिग्नलों का संचालन शुरू करवा दिया जाएगा। जो भी ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन करेगा वो स्वतः ही ऑनलाइन चालान कट जाएगा और उनके मोबाइल पर चला जाएगा। फाइन भी ऑनलाइन जमा करने की किसी व्यक्ति विशेष के पास फाइन जमा नहीं करना है। देखिए, स्मार्ट सिटी पटना मुजफ्फरपुर को स्मार्ट सिटी का दर्जा दिया गया है। स्मार्ट सिटी बनाए रखने के लिए इसमें कैसे स्मार्ट सिटी बने इसके लिए विशेष व्यवस्था की गई है। तो परिचालन जो ट्रैफिक का परिचालन है उसको भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से शुरुआत करवाया गया है। जगह जगह पर रेड लाइट लगाया गया है और हम लोग उस रेड लाइट के हिसाब से ट्रैफिक का परिचालन करवाना आज से प्रारंभ कर दिए हैं। इसका उद्घाटन तो कुछ माह पूर्व ही हुआ था, लेकिन किसी कारण बस इसको हम लोग रेगुलेट नहीं करवाते। आज से हम लोग एक एक करके ट्रायल ले रहे हैं, कहाँ कहाँ क्या क्या प्रॉब्लम आ रहा है हम लोग देख रहे हैं और उसमें सुधार कराते हुए इसको जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हम लोग का ट्रैफिक संचालन की व्यवस्था किया गया उसको हम लोग सुचारू रूप से चालू करवाएंगे। देखिए, आम लोगों को लिए आप लोगों के माध्यम से मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जो भी ट्रैफिक का रूल रेगुलेशन है उसके हिसाब से ही चले, उसका उल्लंघन न करें। अगर उल्लंघन करते हैं तो ऑनलाइन कैमरा के हिसाब से स्वतः उनको मोबाइल पर मैसेज चला जाएगा फाइन का और ऑनलाइन ही उनको फाइन भी भरना पड़ेगा। अब मैं आपको बता दूं कि एक दिन में करीब 5-6 लाख 7 लाख वायलेशन पकड़ा जा रहा है। तो अभी से हम लोग ट्रिपल लोडिंग अगर कोई भी बाजार में चलेंगे स्वतः उन पर फाइन चला जाएगा, उनके बाइक पर फाइन चला, जिनका जो स्वामी होंगे वाहन का ट्रिपल लोडिंग का फाइन स्वतः चला जाएगा। बिना हेलमेट का अगर कोई बाहर निकलते हैं, बाइक अपने घर से बाहर निकलते हैं, रोड पर जैसे ही आएंगे स्वतः उनको फाइन मैसेज के द्वारा चला जाएगा उनके मोबाइल पर और उनको ऑनलाइन फाइन भरना ही पड़ेगा। नहीं तो बाद में उनको उस वाहन से संबंधित कोई भी कार्रवाई स्थगित रहेगी जब तक वो फाइन का भरपाई नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं लोगों से विशेष आग्रह करूंगा कि जो भी रूल रेगुलेशन है उसके हिसाब से ही घर से अपने वाहन को निकालें और रोड पर चलें। सर, आज पहला दिन है, तो क्या लग रहा है? तो शुरुआती दिन था, हम लोग को बहुत सारी समस्या इसमें आ रही है। कहीं कहीं सिग्नल का प्रॉब्लम आ रहा है। सिग्नल प्रॉब्लम का टाइमिंग के चलते भी हम लोग का जाम का समस्या कुछ उत्पन्न हो रहा था। उसमें हम लोग सुधार के लिए जो हम लोग का इनमें जो इंजीनियर हैं जो इसको देख रहे हैं उनको भी बुलवाए हैं, वो भी लोग देख रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं और इसको हम लोग बेहतर सुधार करेंगे, इसमें सुधार करके और संचालन करवाएंगे। गरहा मेले में घूमने आई महिला से उचक्कों ने मोबाइल छीनकर फरार हो गए। ये देखिए, गार्ड साहब भी देख रहे हैं। मोबाइल हम लोग जैसे कि जा रहे थे ऐसे मेला देखने जा रहे हैं हम लोग, तो मोबाइल इसे छीन के भाग गया, इसे चलता गाड़ी से मोबाइल छीन के भाग गया। मुजफ्फरपुर में बाइक सवार 2 बदमाशों ने महिला से मोबाइल छीन लिया। वही महिला के भिड़ने पर दोनों बदमाश बाइक और चप्पल छोड़कर भागने लगे। दोनों के भागने का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। पूरा मामला अहियापुर थाना क्षेत्र के गढ़ा चौक का है, जहां महिला छिनतई के बाद महिला बदमाशों के पीछे दौड़ने लगी तो बदमाश बाइक और चप्पल मौके पर छोड़कर पैदल ही फरार हो गया। घटना की कुछ देर के लिए वहां अफरा तफरी की स्थिति बन गई। जिस दिशा में अपराधी पैदल भागे उस दिशा में बाइक से कुछ स्थानीय लोग पीछे भी गए, लेकिन बदमाश पकड़ में नहीं आ सके। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची अहियापुर थाने की पुलिस ने बिना नंबर की बाइक को जब्त कर लिया। आशंका जताई जा रही है कि चोरी की बाइक से बदमाश मोबाइल छिनतई करने पहुंचे थे। पीड़ित महिला दादर निवासी पूनम देवी है। उन्होंने बताया कि वे परिवार के साथ ई रिक्शा में बैठकर मेला देखने के लिए गढ़ा जा रहे थे। वहीं ई रिक्शा में साइड में बैठी थी, उसके हाथ में मोबाइल था। इस बीच पीछे से आए बाइक सवार 2 बदमाशों ने झपट्टा मारकर उसके हाथ से मोबाइल छीन लिया। वह शोर मचाने लगी। आगे बैरिकेड नहीं देखकर बदमाश बाइक घुमाकर भागना चाहा। वह बदमाश का हाथ पकड़ ली। इसके बाद दोनों बदमाश बाइक और चप्पल छोड़कर पैदल ही भागने लगे। क्या हुआ? मोबाइल हम लोग जैसे कि जा रहे थे ऐसे मेला देखने जा रहे हैं हम लोग, तो मोबाइल इसे छीन के भाग गया, इसे चलता गाड़ी से मोबाइल छीन के भाग गया। कहाँ पे छीना? ये गढ़ा चौक पे। क्या मतलब ये मेला देखने जा रहे थे, किस गाड़ी में था? ऐसे थी से टोटो से। आप टोटो से जा रहे थे? जी। कितने लोग और टोटो में थे? टोटो में हम लोग ऐसे, मेरा बच्चा है 3, मेरी बहन है 2, मेरी ऐसे हम है ऐसे। अच्छा, मोबाइल से फोन से बात करके मार कर छीना? तो मोबाइल से जैसे कि हाथ में रखी हुई थी तो वही छीन लिया, ऐसे छीन के भागा। छीनने की कोशिश की है वो, लेकिन छीनने की कोशिश की है लेकिन फिर भी वो ऐसे झपट्टा मार के भाग गया। कौन कंपनी का मोबाइल? कंपनी कौन कंपनी का था इसे? रियलमी 2 था। मेरी बहन का मोबाइल है। जी हाँ।
बाइक से था क्या अपराधी? जी उस लोग बाइक से था ना, तो हम लोग दौड़े हैं ना, तो बाइक को छोड़ उड़ के भाग गया। तीनों का बाइक? हाँ दो लोग से था वो लोग? जो 2 लोग से था। हुआ है कि जब अपना हम जैसे चल रहे हैं वैसे जा रहे हैं, अपना ध्यान से जा रहे हैं, और ये लोग बोला जो कि एकाएक बोला जो कि अंकल जी मोबाइल छीन लिया। हम कह तब देख रहे हैं तो सही में एक आदमी गाड़ी से गिरा है उस साइड, और दोनों भाग गया है। जब तक गाड़ी अपना साइड में किए तब तक भाग गया गाड़ी छोड़ के। हाँ 2 आदमी। हम ऑटो लेकर के आ रहे हैं, जा रहे थे इधर मेला जा रहे थे दिखाने। क्या लोग था वो लोग? वो 2 आदमी से है। कितना उम्र होगा? कितना उम्र होगा? वही 25। दोनों लड़का ही था? दोनों लड़के ही था। 2 आदमी से? 2 आदमी। कपड़ा उपड़ा का साथ पहने में देखा कोई कपड़ा? नहीं, कपड़ा का उतना ये अथी नहीं, सफेद का कलर का है, लेकिन सफेद है उतना। एक भागा हो? इस तरफ भागा, इस तरफ। जी क्या नाम हुआ? जी आपका नाम? हरचंद कुमार सिंह। शहर में नहीं थम रहा है नशाखुरानी गिरोह का आतंक। बाहर से आ रहे एक और यात्री नशाखुरानी गिरोह का शिकार हो गए। जिले में इन दिनों नशाखुरानी गिरोह का आतंक चरम पर है। आए दिन गिरोह द्वारा यात्रियों को शिकार बनाकर फेंक दिया जाता है। ताजा मामला मुजफ्फरपुर में माड़ीपुर पुल के समीप का है, जहां बेहोशी की हालत में एक युवक को डायल 112 की टीम ने बरामद किया और इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया है। युवक की पहचान औराई निवासी राजीव कुमार के रूप में हुई है। हालांकि युवक अभी भी अचेत अवस्था में है। घटना के संबंध में डायल 112 के ड्राइवर जगदीश शर्मा ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि मारीपुर पुल के समीप एक युवक बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ है, जिसके बाद वह घटनास्थल पर पहुंचे और युवक को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती करवाया। युवक की पहचान औराई निवासी राजेश कुमार के रूप में हुई है, जो लुधियाना से मुजफ्फरपुर आया था। युवक देर रात जंक्शन से अपने गांव जाने के लिए एक गाड़ी में बैठा था। संभवतः गाड़ी वाले ने ही उसे नशा देकर लूट लिया और मारीपुर पुल के समीप फेंक कर फरार हो गया। फिलहाल युवक का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। मैं आ रहा था सर लुधियाने के बाद में मैं भाई मस्ती से आए। जब लुधियाना आ गए मैं सामान भी अपना छक ले। कहाँ छीन लिया है? मैं सामान भी रख लिया। फिर यहाँ आए तो मैं दोस्ती शादी लेकर बोल दिए जैसे तू गाँव जा रहा जैसे मैं गाँव वाला गाड़ी वाला। क्या नाम है तुम्हारा? राजीव। ये गाड़ी आ रहा है मैं बोला कोई नहीं, हम उसी जगह बैठ जाऊंगा। वो आगा दूर आया, मेरे को बोलता है कि टूट दे ₹1200 छपा लेता। जल्दी मेरा रुपया खींचने लगा, सामान वामान सजाने लगा। बस मेरा क्या ना आज तो तुमका सामान वाले के वो बैठा कर तुम ले गया और तुमको नशा खिला दिया। बैठा है कि मोबाइल भी नहीं है न नंबर भी। कहाँ घर है? परी। हैं? परी। कहाँ घर कहाँ है? परी। परी? ये कहाँ पड़ता है? ये कहीं बाहर ट्रेन से आया था और मुजफ्फरपुर स्टेशन पर उतरा। उतरने के बाद इसको किसी गाड़ी वाला ने बोला कि तुम्हारे गांव जा रहे हैं, गाड़ी से चलो। तो इस गाड़ी पर बैठा लिया, नशा खिला के इसका सामान जो था चुरा लिया, मोबाइल वगैरह। और नशा के हालत में मारीपुर पुल के पास मेरे को मिला। मैंने इसे उठा के सदर हॉस्पिटल में इलाज के लिए लाया हूँ। आपको कैसे सूचना मिली थी? ये 112 पर कॉल आया था तकरीबन 10 मिनट के बाद इसको उठाया। जाम होने के कारण अभी इतना लेट हुआ है। अभी इसका क्या क्या लग रहा है? प्रथम दृष्टया क्या दिख रही है? इसका लग रहा है कि नशा खिला दिया और सामान चोरी कर लिया है। कहाँ का रहने वाला है ये औराई का है, ये मुजफ्फरपुर जिला में ही है। क्या नाम है उसका? इसका नाम है राजीव कुमार नाम है। यहाँ समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। किताबों का विशाल संग्रह और 30 वर्षों से आपकी सेवा करता आ रहा है फॉर्म सम्राट किताब किंग ब्रांच 1, जो कि एक नए अंदाज में दीपक मार्केट के सामने थाना चौक मोती झील रोड में खुल गया है। प्रोपराइटर शिवजी शाह के नेतृत्व में यहाँ यूपीएससी, बीपीएससी, एनडीए, एसएससी, बीएड, रेलवे, इंजीनियरिंग, मेडिकल, पॉलिटेक्निक, आईआईटी, टीईटी, आईबीपीएस, स्टेट बैंक, सेना, पुलिस एवं मैट्रिक इंटर स्नातक के गेस्ट पेपर के अलावे धार्मिक कथा के साथ क्लास 1 से पीजी तक के सारे बुक यहाँ उपलब्ध है। सभी प्रकाशनों के किताब का विशाल संग्रह है।
नए किताब पर 5 से 65% का स्पेशल डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। हमारा पता है फॉर्म सम्राट किताब किंग ब्रांच 1 दीपक मार्केट के सामने मोती झील रोड और दूसरा ब्रांच अघोरिया बाजार रामदयालु रोड जेनिथ पेट्रोल पंप के बगल में। कॉन्टैक्ट अस ऑन 9334900337 6203529231 7766974617। बाजार से सस्ता सबसे अच्छा चुन्नीलाल मेगा मॉल मुजफ्फरपुर में भी धूम मचाने के लिए आ गया है। शादी विवाह के लिए है लहंगे की सबसे बड़ी कलेक्शन। दुल्हन के मन को भाए यहाँ की ब्राइडल लहंगा चुन्नी। हम सभी का ख्याल रखते हुए परिधानों की पूरी रेंज एक ही छत के नीचे उतारे हैं, वो भी आपके बजट में। मल्टीनेशनल ब्रांड से लेकर लो रेंज तक के ब्रांडों की बेहतरीन कलेक्शन के साथ साड़ियों का अनंत संसार समेटे हुए हैं। दूल्हे राजा के लिए भी सूट और शेरवानी की लाजवाब रेंज, मेंस वेयर की भी ब्रांडेड कलेक्शन के साथ लो रेंज की भी है भरमार। बच्चों का भी हमने ख्याल रखा है, इसलिए सभी ब्रांडों का रेंज उतारा है, तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। चुन्नीलाल मेगा मॉल, सरैयागंज टावर के समीप, अखाड़ा घाट रोड, मुजफ्फरपुर। बच्चों का हमारे यहाँ आपको 250 रुपए से स्टार्टिंग होगा। कुर्ती अगर सेट में लीजिएगा तो 500 रुपए से स्टार्टिंग हो जाएगा। प्लाजो सेट हाईएस्ट आप चले जाइए 3000, 4000, 10,000 तक भी मिलेगा आपको बनारसी से। 250 रुपए से सारी स्टार्टिंग हो जाएगा हमारे यहाँ, आपको 40,000 तक चला जाएगी। सुनते हो जी, मुजफ्फरपुर शहर में ऐसा रेस्टोरेंट खुला है जो कि खाने के मेन कोर्स में नॉन वेज और वेज लेने पर आपको नान और तंदूरी रोटी फ्री देगा। अरे यह क्या कह रही हो? ऐसा कौन सा रेस्टोरेंट खुला है? होटल ग्रैंड फोर्ट रेस्टोरेंट, जो कि छाता चौक स्थित दामू चौक रोड में है। यह रेस्टोरेंट शहर में पहली बार ऐसा ऑफर लेकर आया है। हाँ, तो एक बार हम लोग अपने परिवार के साथ जरूर चलते हैं और इस ऑफर से हमारे जेब के पैसे भी बचेंगे। हाँ तो चलिए ना अपने परिवार के साथ, और आप लोग भी जाइए होटल ग्रैंड फोर्ट रेस्टोरेंट में और अपने पैसे को जरूर बचाएं। इसके अलावा इस रेस्टोरेंट में जन्मदिन या सभी प्रकार की शादी समारोह के लिए बैंकेट हॉल उपलब्ध है। फॉर फ्री होम डिलीवरी एट नियर बाई प्लेस कॉल अस ऑन 6087777278 and 8986060772। हमारा पता है दामू चौक रोड नियर माई स्थान मंदिर, छाता चौक, मुजफ्फरपुर। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं, और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। ब्रेक के बाद आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अन्य खबरों की ओर। कोरोना की संभावित लहर को देखते हुए सदर अस्पताल परिसर में मॉक ड्रिल कराया गया। देश में एक बार फिर कोरोना मामलों में जबरदस्त इजाफा देखने को मिल रहा है। लगातार इन दिनों हजारों की संख्या में नए मरीज सामने आ रहे हैं। वहीं मुजफ्फरपुर स्वास्थ्य विभाग भी इसको लेकर अलर्ट हो गया है। मुजफ्फरपुर में विभिन्न जगहों पर कोरोना जांच की जा रही है। वहीं आज सदर अस्पताल में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसमें बेडों पर पाइपलाइन के सहारे ऑक्सीजन पहुंचाने, ऑक्सीजन प्रेशर आदि की जांच की गई। इस दौरान डॉक्टर चंद्रशेखर प्रसाद ने बताया कि सरकार के आदेश के आलोक में आज मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसमें सभी बेड पर ऑक्सीजन, वैक्यूम आदि की जांच की गई। इस दौरान उन्होंने बताया कि इस अस्पताल में कुल 22 वेंटिलेटर तथा 25 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है। कोरोना को देखते हुए बिहार स्कूल एजुकेशन बोर्ड भवन में भी 100 बेड का डेडिकेटेड कोविड सेंटर बनाया गया है। हम लोग आज सरकार के द्वारा निर्देशित जो थी, उसके आलोक में हम लोगों ने पीसीए का मॉक ड्रिल किया है। ऑक्सीजन कंसंट्रेशन से के वेंटिलेटर सभी हमारी चालू स्थिति में, सभी जगह जो पाइप आई है उन पे गैस हम लोगों ने टेस्ट करके देखा है सभी बेड पर,
सभी बेड पे गैस पाइपलाइन समुचित रूप से आ रही है, कंसंट्रेशन काम कर रहा है, वैक्यूम सब काम कर रहा है। कितने बेड तैयार किए गए हैं सर यहाँ पे? 10 बेड है अभी। 10 बेड। हाँ। जिस प्रकार से मामले आ रहे हैं इसको लेकर किस तरह की तैयारी है? हमारी तैयारी है, हमारे एक और हॉस्पिटल है जो वहाँ आपका स्कूल बिहार स्कूल बोर्ड में जो हमारी बिल्डिंग है उसको भी तैयारी कर लेंगे हम लोग, जो पहले चल रहा था उसको भी तैयारी करेंगे। अभी ऐसे केसेस नहीं है इसे तक। यहाँ एक्टिवेट है वेंटिलेटर 22, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर 25। कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल कुछ बनाए गए हैं या जो पहले से थे? नहीं, जो पहले वही चल रहा है हमारे, अभी कोई नया नहीं बना है। तैयारियां पूरी है? तैयारी पूरी है। अब हम लोग इस परिस्थिति में कोविड को देखते हुए सरकार के दिशा निर्देश के आलोक में सब जगह अवेयरनेस का प्रोग्राम और सभी जगह प्रभारी से लेके स्टाफ सब लोगों को अलर्ट किया हुआ है। बिहार बोर्ड में कुल कितने बेड होंगे जो कोविड के लिए होंगे मरीज के लिए? बिहार 100 बोर्ड, 100 पिछले बार भी था। वेंटिलेटर उसमें कितने होंगे? 25। आर्य समाज मंदिर की संपत्ति बचाने के लिए आर्य समाज मंदिर के सदस्यों ने मंदिर परिसर में धरना दिया। आर्य समाज की संपत्ति बचाने के लिए सोमवार को आर्य समाज के सदस्यों ने जवाहरलाल रोड आर्य समाज मंदिर परिसर में अनिश्चितकालीन धरना की शुरुआत की है। हर समाज के अध्यक्ष, मंत्री, कोषाध्यक्ष पर आरोप है कि गैर कानूनी तरीके से आर्य समाज की जमीन को बेच दिया गया है। कोर्ट के निर्देश के बाद भी आर्य समाज की संपत्ति वापस नहीं की जा रही है। इसे बचाने के लिए धरना की शुरुआत हुई है। धरना को संबोधित करते हुए आर्य समाज के मंत्री राजेश साहू ने कहा कि आर्य समाज की 27 कट्ठा जमीन गैर कानूनी तरीके से बेच दी गई थी, जिसे कोर्ट ने वापस देने का फैसला किया था, लेकिन कोर्ट के फैसले के बाद भी जमीन को वापस नहीं किया गया है। हम लोगों ने 5 सूत्री मांग पत्र डीएम को देकर अनिश्चितकालीन धरना की शुरुआत की है। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो हम लोगों का धरना जारी रहेगा। आर्य समाज की संपत्ति को बचाने के लिए हम लोगों ने आज से अनिश्चितकालीन धरना का शुभारंभ किया है। इसमें हम लोगों ने डीएम साहब को ज्ञापन दिया है कि हम लोगों का 5 सूत्री मांग है, जिसमें प्रमुख मांग यह है कि हम लोगों के पूर्व के प्रधान ने इसका 27 कट्ठा ज़मीन को बेच दिया था, जिसको खिलाफ हमारे माननीय इंद्रदेव बाबू ने केस किया। केस में हमारे आर्य समाज के पक्ष में फैसला आया कि वह ज़मीन आर्य समाज की है, उसको वापस लिया जाए। उसकी स्थिति को देखते हुए सरकारी जो आर्य समाज की संपत्ति को पुनः आर्य समाज को दिलाया जाए, प्रथम मांग यह है। द्वितीय मांग यह है कि आर्य समाज की संपत्ति को लोग ट्रस्ट बनाकर लूट रहे हैं, जिसके लिए हम लोगों ने FIR किया था, उस पर अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तीसरी मांग यह है कि आर्य समाज का लोग संपत्ति को लोग लीज बनाकर लोग बांट रहे हैं, दे रहे हैं। आर्य समाज का मंत्री बनकर लोग यहाँ का पैसा का गमन कर रहे हैं, चौथा मांग है। 5वां मांग है आर्य समाज का कोषाध्यक्ष बनकर यहाँ का पैसा का। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा छात्रों की समस्या दूर करने के लिए मे आई हेल्प यू डेस्क लगाया गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से सोमवार को बिहार विश्वविद्यालय के मुख्य गेट पर मे आई हेल्प यू डेस्क लगाया गया। इस डेस्क के माध्यम से विद्यार्थी परिषद के सदस्यों ने दूर दराज से आए छात्रों की परेशानी को सुना और उन्हें निपटारे का आश्वासन दिया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय अध्यक्ष रवि भूषण ने कहा कि बिहार विश्वविद्यालय की कार्यशैली बदतर है। पहले जो विश्वविद्यालय के वीसी थे वह अपने पूरे ड्यूटी काल में सिर्फ 2 दिन विश्वविद्यालय आते थे। अभी जो नए आए हैं वह हफ्ता में 1 बार आते हैं। विश्वविद्यालय के कर्मचारी समय पर नहीं आते और दूर दराज से छात्र अपनी परेशानी को लेकर विश्वविद्यालय आते हैं, लेकिन उनकी समस्याओं का निपटारा नहीं होता। अभी पार्ट 1 की रिजल्ट जारी की गई है, इसमें बहुत सारी गड़बड़ी सामने आई है। बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिनका रिजल्ट पेंडिंग कर दिया गया है। पेंडिंग की समस्या को लेकर ज्यादातर छात्र विश्वविद्यालय आ रहे हैं, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। इसलिए हम लोगों ने हेल्प डेस्क लगाया है और छात्रों की मदद कर रहे हैं। अभी यहाँ पे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा विश्वविद्यालय इकाई के द्वारा यहाँ मे आई हेल्प यू का डेस्क लगाया गया है, जिसमें दूर दराज से जो विद्यार्थी है, आपको पता होगा कि ये बिहार विश्वविद्यालय 5 जिलों से यहाँ प्रत्येक दिन विद्यार्थी यहाँ पे आते हैं और अपना पेंडिंग की समस्या लेकर आते हैं। कन्या उत्थान, किसी को प्रमोटेड कर दिया जाता है और यहाँ पे विद्यार्थी को समस्या सुनने के लिए यहाँ पे कोई है नहीं। कर्मचारी समय से आते नहीं, अधिकारी भी हैं वो भी समय से नहीं आते होंगे। पता होगा पहले कि 3 साल पहले जो यहाँ के बिहार विश्वविद्यालय के जो कुलपति जो थे
वो 3 साल रहे और 2 बार ही अपने कार्यालय में आए यहाँ पे। उनके बाद जो आरा विश्वविद्यालय के जो कुलपति हैं उनको चार्ज भी मिला है, लेकिन वो सप्ताह में एक ही बार आते हैं सैटरडे को यहाँ, और उसके बाद यहाँ आते नहीं हैं। और इसी के लिए मैं हेल्प यू का डेस्क हम लोग लगाए हैं। विद्यार्थी यहाँ पे दूर दराज से आ रहे हैं और अभी हम लोग का ज़्यादा समस्या मिला है पेंडिंग का। जो अभी 10 दिन पहले पार्ट 1 का पेंडिंग में जो रिजल्ट आई है उसमें बहुत सारी गड़बड़ी की गई है। जानबूझकर छात्रों का रिजल्ट पेंडिंग कर दिया जाता है, प्रमोटेड कर दिया जाता है यहाँ पे, और छात्र लोग यहाँ से दूर दराज से आते हैं यहाँ पे और इधर उधर भटकते हैं, उनका कोई सुनने वाला है नहीं। जैसे कि अभी कन्या उत्थान का भी मामला है हम लोगों में, जो मतलब कि 18-21 सेशन वाले को 50,000 रुपये स्कॉलरशिप दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, उसमें भी बहुत सारे विद्यार्थियों का नाम नहीं जोड़ा गया है। और कन्या उत्थान योजना में भी बहुत सारा भ्रष्टाचार है। और पेंडिंग के लिए यहाँ पे कन्या उत्थान के काम के लिए जो बाहरी तत्व के जो दलाल है, बिचौलिए हैं, कर्मचारी लोग इस तरह से पैसे मांगती है, उगाही करते हैं कि दीजिए मैं करवा दूंगा। और विद्यार्थी भी अपने परेशान हो जाते हैं कि हम क्या करें, उनके पास कोई ऑप्शन मिलता नहीं है कि हम दूर से आए हैं, इतना भाड़ा लगा है, मेरा खर्च हुआ है। उन लोग भी अपना 2,000-3,000 देकर सोचते हैं कि हम अपना काम करवा लें। इसी के लिए विद्यार्थी के हित के लिए हम लोग देखते हुए यहाँ पे मैं हेल्प यू का डेस्क लगाया है कि जो विद्यार्थी आ रहे हैं हम लोग उनका मदद कर रहे हैं। खबरों का सिलसिला यही होता है समाप्त। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे आपसे शहर की तमाम खबरों के साथ। नमस्कार।